वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस में आने वाला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में चल रहा है इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का परिचय, इसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है वो कल आ चुका है, उसकी वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने आपसे 30 क्वेश्चन पूछे थे और 30 में से मैंने आपको बोला था यदि आप 25 क्वेश्चन सही करते हो, क्योंकि उनका क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यदि आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको 25 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट पर भी आपको कमांड बनाने की जरूरत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन है यानी कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर पाते हो तो आपकी बाकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। ओके, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, और यानी कि एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है और जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिवाइज हो चुके हैं और अच्छे क्वेश्चन है। और आपके लिए राजस्थान पुलिस या फिर पटवारी के एग्जाम के जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी अहम क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, अपने आप को एग्जामिन कर सके कि भाई उन लोगों की तैयारी है वो कैसे चल रही है। ठीक है, तो एक बार इस सेशन को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। बताइए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब कंप्यूटरों की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो कचरा होता है उसको क्या कहा जाता है। पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा या फिर ई कचरा। तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी जो काम में ली जाती है वो होता है ई कचरा। तो आपको याद रखना है, उसको कहा जाता है ई कचरा और इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। आपको बताना है कि सुपर और माइक्रो कंप्यूटरों का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। तो आपको बताना है कि संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का समन्वय होता है। तो संकर कंप्यूटर होता है वो मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए कि कंप्यूटर से हटाया गया डाटा डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि यदि कंप्यूटर से हम डाटा को डिलीट मार देते हैं तो डिस्क पर वो कब तक अवेलेबल रहता है, ये आपको बताना है। उसे ओवरराइट न की जाए तब तक, रिसाइकिल बिन को खाली ना किया जाए, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग ना किया जाए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जब तक हम रिसाइकिल बिन को खाली नहीं करेंगे तब तक वो डाटा है वो डिस्क पर अवेलेबल रहेगा। तो इसका ऑप्शन भी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए, तो निम्न में से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो आपको ये टर्म अच्छे से पढ़नी है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नहीं बोला गया है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण और निर्बाध ट्यूब। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा था वो अवेलेबल नहीं था। तो इसमें से सब कुछ है, केवल निर्बाध ट्यूब होता है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में आता था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग किया गया था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए बताइए कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI था, जो फर्स्ट GUI का जो डेवलपमेंट किया गया था वो बनाया गया था वो किस इंटरफेस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, जेरोक्स और इन्फोटेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है IBM। तो IBM के द्वारा प्रथम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो बनाया गया था। IBM के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस कंपनी का फुल फॉर्म होती है, इस कंपनी का नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए कि मल्टी प्रोग्रामिंग का
प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। ये आपको काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सिस्टम का प्रयोग या किस पद्धति का प्रयोग कौन से कंप्यूटर से यानी किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो बताइए कि मल्टी प्रोग्राम का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो बताइए प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग किया गया था वो तृतीय पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों से ये स्टार्ट हुआ था। इसी कारण इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। आपको देखना है मैंने क्या बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर वाले जो कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन वाले जो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर कहलाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं और इनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बताइए कि टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग किया गया था, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जो फीचर था इसका जो प्रयोग किया गया था वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ था। तो यही इस प्रकार का वही क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी से शुरू हुआ था, द्वितीय से, तृतीय से या चतुर्थ पीढ़ी से। तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो फीचर था इसका उपयोग था वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो काफी हद तक तृतीय पीढ़ी है वो ऑप्शन रहने वाला है, और ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो फीचर जोड़े गए थे वो तृतीय पीढ़ी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए कि निम्न में से किप्स योजना, देखिए अच्छे से पढ़िए कि निम्न में से किप्स योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्न में से किप्स योजना है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पांचवी पीढ़ी। तो किप्स योजना थी वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सेशन को आप शेयर करते रहिए, ठीक है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें और वो भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को एग्जामिन कर पाए, ठीक है। अपने आप की परफॉर्मेंस को चेक कर पाए कि भाई उन लोगों की जो राजस्थान पुलिस के लिए या फिर राजस्थान पटवारी के लिए उनकी तैयारी किस प्रकार से है, ठीक है। या फिर किसी भी और कोई एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर आता है, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो आरआरबी से रिलेटेड हो, वो इसको अपने आप को चेक कर सकता है। यहाँ से वो टेस्ट सेशन की तरह इसको यूज करके वो अपना टेस्ट दे सकता है और उसको पता चल जाएगा कि भाई उसकी जो कंप्यूटर की तैयारी है वो किस प्रकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से बेसिक कंप्यूटर जो भाषा थी वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आ गई थी। तो आपको बताना है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा कि जो बेसिक भाषा थी, ठीक है, वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट हो गई। तो इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो बताइए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। देखो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है कि प्रथम पीढ़ी की बात की गई है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रमुख जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो क्या था। क्या उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, निर्वात ट्यूब का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का इसका उपयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बताइए इनमें से प्रिंटर रेजोल्यूशन किस में आकी जाती है। ठीक है, प्रिंटर रेजोल्यूशन की बात की गई कि प्रिंटर रेजोल्यूशन है वो किस में मापी जाती है या आकी जाती है। तो बिट्स पर इंच, डॉट्स पर सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रिंटर रेजोल्यूशन होता है वो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि भारत में विकसित परम, ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है जो परम, जो भारत में द्वारा विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था। सीडेक के द्वारा, आईआईटी कानपुर, बार्क के द्वारा या आईआईटी दिल्ली के द्वारा यह बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ सीडेक के द्वारा परम को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ने ध्यान देना है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं
और पहले भी ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और आपसे पूछे जा सकते हैं, इस कारण आपको अच्छे से ध्यान देना है, आपको रिवाइज करना है। ओके, चलिए बताइए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 2 दिसंबर, 14 नवंबर और 4 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पहले आपको बता चुका हूं कि निम्न में से कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम का पूरा नाम पूछा है, आईबीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको कहा जाता है आईबीएम। ये एक क्या, एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए कि भारतीय कंप्यूटर निर्माता कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस की हम बात कर रहे हैं कि इन्फोसिस के संस्थापक कौन है, यानी कि फाउंडर ऑफ इन्फोसिस की बात की गई है। तो नंदन नीलकेणी, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी आपको ऑप्शन में मिले। तो इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, इनकी फाउंडर हैं, उनका नाम है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति, तो ऑप्शन बी है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गणना संयंत्र जिसका नाम था अबेकस, अबेकस जिसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको बताना है गणना संयंत्र जो अबेकस था उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, अमेरिका, भारत और रूस। तो अबेकस का जो आविष्कार किया गया था, इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो किया गया था चीन में। कहां पर? चीन में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। आपको बताना है कि कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है, तो जो वर्किंग सिस्टम है उसके आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार बताने, डिजिटल, एनालॉग, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर होता है वो डिजिटल पर भी वर्क करता है और एनालॉग पर भी वर्क करता है, इसी कारण ये उपरोक्त दोनों हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे चैनल पर, ठीक है, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, आपको याद रखना है डेली करंट अफेयर। तो डेली करंट अफेयर्स होता है वो 1 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं? आपको 1 मिनट में 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलता है डेली करंट अफेयर्स का। तो उसको भी आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 5 बजे। आपको याद रखना है सुबह 5 बजे, मॉर्निंग 5 बजे, 5 AM ये वीडियो डेली अपडेट होती है। आपको इस वीडियो को डेली देखना है, ठीक है, जिससे आपका जो करंट है, ठीक है, वो बिल्कुल अप टू डेट रहे। ओके, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, तो कम टाइम में एक शॉर्ट क्विज के रूप में आप करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर कंपटीशन के अलावा स्कूल क्लासेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो किसी अपने छोटे भाई बहन के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक मशीन है और इसके साथ जुड़े अन्य सभी उपकरणों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, तो इसके साथ जुड़े हुए सभी उपकरणों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर। देखिए उपकरण की बात की गई है तो ये फिजिकल में आता है, इसी कारण इसको कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक फुल फॉर्म पूछी गई है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से साटा, देखिए नाम अच्छे से देखिए, साटा यानी कि SATA का विस्तारित रूप बताना है कि इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है। तो सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा, साटा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, देखिए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ठीक है, कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देने वाला जो प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूटिलिटी। क्या इसका राइट आंसर होगा? यूटिलिटी, यानी कि ऑप्शन भी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस बॉक्स में कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? किस बॉक्स में कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टम यूनिट। क्या? सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भाग होते हैं। देखिए कल जो अपना वीडियो आया था, ठीक है, उस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था। उसमें मैंने पूछा था कि सबसे पहले भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो उसमें आपको याद रखना है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, उसमें शामिल किया गया था, उसमें स्थापित हुआ था भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है, और यह स्थापित हुआ था सन 1952 में, ये आपको याद रखना है। और इसी साल इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान में इसको इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, तो मैंने इसमें राइट आंसर बताया था भारतीय विज्ञान संस्थान, जबकि उसका राइट आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी रजिस्टर अथवा काउंटर को ऑल जीरो स्थिति में सेट करने को क्या कहा जाता है? किसी रजिस्टर या काउंटर को ऑल जीरो स्थिति में सेट करने को क्या कहा जाता है? रिटर्न, रिमोट, रिलीज और रीसेट। तो इसका राइट आंसर होगा रिटर्न। क्या? रिटर्न इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रजिस्टर और काउंटर को ऑल जीरो में सेट करने के लिए हम रिटर्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि निम्न में से ब्लेज पास्कल की जो एडिंग मशीन थी उसको क्या कहा जाता है? अबेकस, सेंसर, टेबुलेटर, टैबलेट और पास्कलाइन। तो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो एडिंग मशीन बनाई गई थी उसको कहा जाता है पास्कलाइन। क्या कहा जाता है? पास्कलाइन। आप इसके नाम से भी याद रख सकते हो, इसको पास्कलाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कंप्यूटर की उस यूनिट को क्या कहा जाता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है? कंप्यूटर की उस यूनिट को क्या कहा जाता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलती है? रैम चिप, बायोस चिप, सीपीयू और मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर की प्रमुख इकाई होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा किसी भी इनपुट को चेंज किया जाता है आउटपुट में। कैसे? प्रोसेसिंग के माध्यम से। ठीक है, ये इसका क्या होता है, पूरी प्रोसीजर होती है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीपीयू होता है वो इनपुट को आउटपुट में बदलने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कारणों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कारणों में से एक नहीं है? तो देखो, डाटा एकत्रित करना इसका कार्य होता है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना इसका कारण होता है, और आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडारण करना इसका कार्य होता है। स्टोर करने का कार्य करता है, प्रोसीजर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन सोचने का कार्य नहीं किया जाता है। यानी कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, वो अपने मन कुछ भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि इसको कमांड देने की जरूरत होती है। तो बिना कमांड के ये कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोगता यानी कि यूजर के द्वारा प्राय किसका उपयोग किया जाता है? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंडहेल्ड। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर के द्वारा टर्मिनल का यूज किया जाता है। किसका टर्मिनल का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए उठाकर ले जाने लायक तथा सुविधाजनक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? यानी कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जिसको हम आसानी से कहीं भी अपनी उठाकर लेकर जा सकते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या फाइल सर्वर। तो इसका राइट आंसर होगा लैपटॉप, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है कि इसकी विशेषता के बारे में बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। कम कीमत, छोटा आकार, एक समय पर एक व्यक्ति के द्वारा कार्य करना और उपयुक्त सभी। तो माइक्रो कंप्यूटर की ये सारी विशेषताएं होती है, यानी कि उसकी कम कीमत होती है, छोटा आकार होता है, एक व्यक्ति एक समय पर कार्य कर सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए।
अपनी लागत और आकार के कारण कौन से कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं, यानी कि बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इनकी क्या लागत भी ज़्यादा होती है, काफ़ी महंगे होते हैं और इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसी कारण इनकी लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, काफ़ी मेमोरी साइज होता है। ओके, तो इनका उपयोग होता है वो किसी इन्वेंशन के लिए या फिर किसी ना किसी डिस्कवरी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और 30 क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो मैंने जैसे कि टारगेट रखा है कि आपको 25 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। यदि आप 25 क्वेश्चन आसानी से सही करते हो तो इसका मतलब कि आपको कंप्यूटर में कोई भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे कम क्वेश्चन निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो इसी प्रकार से आप टेस्ट सेशन देते रहिए। ठीक है, इससे आपको अपने आप को भी चेक करने के लिए आपको मौका मिलेगा कि आप भी पढ़ने के बाद अपने आप को चेक कर पाओगे कि टेस्ट देखा कि आप लोगों की कैसी तैयारी है। ठीक है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है। अपन मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्यूटर की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी प्रकार बने रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और साथ में आपको क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। ठीक है, मिलते हैं अपने ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।